हिसाब से देखिए वैसा चेहरा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो आपकी प्रॉब्लम को समझे। एक चेहरा बता सकते देखिए मेरे हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो राहुल गांधी उतने सक्षम है, वो पढ़े लिखे हैं। अब ये राहुल गांधी की बात कर रही है मैडम, ये राहुल गांधी वही है, ये वो राहुल गांधी वही है जो ब्रिटेन में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं और हमारे देश को बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री हमारी भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं, मोदी जी भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं, जो एक आम जनता की जो बात है वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्या जवाब ले लेते हैं। मोदी जी भावनाएं नहीं समझ पा रही है मैडम। यह तो नोट करा दी कि फला फला चीज महंगा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 2014 में एक मजदूर की मजदूरी, एक लेबर की मजदूरी कितनी थी, जरा बताइए। अब भैया तो मैं तो मजदूरी करती नहीं, तो मुझे अब दोस्त मनमोहन सिंह की सरकार में मजदूरी थी 200 रुपया, आज के डेट में वहाँ नहीं जाएंगी। एक लेबर भी ना 500 रुपया कमा रहा है। अब मनमोहन सिंह के जमाने में गैस का दाम कितना था, 800 रुपया, 200 रुपया बढ़ के आज 1000 हो गया। पूरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक एम्स नहीं था, हमको एम्स दिया मोदी ने पूरे उत्तर। हाँ, गोरखपुर में एक खाद का कारखाना था जिसमें 40,000 कर्मचारी थे। वो कारखाना बंद था किसके जमाने में, कांग्रेस के जमाने में। वो कारखाना बंद किसने किया, कांग्रेस ने। आज मोदी के जमाने में वो कारखाना पता कर लीजिए कि हिंदुस्तान उर्वरक केमिकल लिमिटेड, वो कारखाना चालू हो गया। राहुल गांधी तो आने का कोई प्रश्न नहीं है, आएंगे तो मोदी जी। हर हर गंगे, हर हर एक अकेला चाहेगा, यदि मोदी जी नहीं आए तो कोई रोकने वाली आंधी पैदा नहीं हुई है। मोदी आएंगे। सेंटर में तो 9 साल से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, लग रहा है 24 में बदलाव होगा। वही मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को बदलाव चाहिए। चाहती है कि बदलाव हो? मैं चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ बदलाव हो। अच्छा, मोदी जी चाहते हैं मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री ना बने? मेरे हिसाब से नहीं बनने चाहिए, नहीं कौन बनने चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए वैसा चेहरा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो आपकी प्रॉब्लम को समझे। एक चेहरा बता सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो राहुल गांधी उतने सक्षम है, वो पढ़े लिखे हैं, वो आप समझ सकते हैं ना कि आज के युवा को क्या चाहिए। आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अभी पब्लिक को ये चाहिए। अभी लोगों को जुमले नहीं चाहिए कि भैया हम ये कर देंगे, भैया वो कर देंगे, वैसे नहीं चाहिए, वही नहीं चाहिए। नमस्कार सर, कैसे देखते हैं मैम ने जो बोला कि बदलाव होना चाहिए और जुमले नहीं चलेगा, राहुल गांधी चाहिए थे? ये रोटी कपड़ा मकान वाला वही है ना, 60 साल पहले से आज तक रोटी कपड़ा मकान आज तक नहीं मिला, रोटी कपड़ा मकान। अब ये राहुल गांधी की बात कर रही है मैडम, ये राहुल गांधी वही है, ये वो राहुल गांधी वही है जो ब्रिटेन में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं और हमारे देश को बदनाम करते हैं। बदनाम कैसे करते हैं कि कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, वहाँ तो अल्पसंख्यकों पे मैम बोल रही है कि जो मोदी जी हैं वो 9 साल शासन कर लिया, बदलाव होना चाहिए और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आना चाहिए जैसे कि राहुल गांधी। ये बदलाव, एक मिनट मैम का जवाब दे दूं मैं। बदलाव की बात कर रहे हो मैम, बदलाव में कोई होना तो चाहिए सामने। मोदी के टक्कर का कोई नेता नहीं है, जो मोदी ने काम कर दिया ना। आपको लग रहा है राहुल गांधी जी? देखिए बिल्कुल राहुल गांधी वो सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। अब देखिए अच्छा मैम, राहुल गांधी के अंदर ना बचपना है। सुनिए राहुल गांधी के अंदर बचपना है। वो बंदा जो अपनी पार्टी का भला नहीं कर पा रहा है, वो देश का भला करेगा। जहां जाते हैं वहां कांग्रेस चुनाव हार जाती है। कांग्रेस ने उन्हें 14 बार लॉन्च किया और 14 बार उनकी लॉन्चिंग फेल हो गई। मैम देखिए, एक प्रधानमंत्री का पद गरिमा वाला पद होता है, आप मानती होंगी। 140 करोड़ लोगों के जो प्रधानमंत्री है उनको पनौती बोल देना राहुल गांधी, लगता है कि उनके शब्द गलत है, उनको खंडन करती हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। देखिए अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है तो उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई आपका हेड ऑफ द फैमिली है तो उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना। तो वैसे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, हम जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री है तो उनकी इज्जत होनी चाहिए। ये गलत है। पर राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आप चाहते हैं राहुल गांधी? हाँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि एक पढ़ा लिखा आदमी हो जो आपके प्रॉब्लम को समझ सके, जो आपके बारे में सोच। आपके प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बिल्कुल समझेंगे। देखिए अब देखिए ना, ये मैडम कह रही है कि प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। मैं मैडम की बात से एग्री हूँ कि प्रधानमंत्री का, कोई भी प्रधानमंत्री हो उसका सम्मान होना चाहिए। पर मैं पूछूंगा मैडम से पूछना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जो विधेयक बनाया उन्होंने, और राहुल गांधी ने क्या करा था मैडम, उसको फाड़ दिया था, तो वो सम्मान हुआ था क्या सम्मान हुआ था? अब देखिए पूछिए जरा, मनमोहन सिंह ने जो विधायक बनाया, और वो विधायक क्या है, वो बिल जो है मनमोहन सिंह जी का बिल बनाया हुआ बिल सरकार में, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद में राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया था। ये सही था कि गलत था? अच्छा एक कोई बात नहीं, सुनिए देखिए मैम, 9 साल में आप मानती है कि विकास हुआ है देश के अंदर? नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कहाँ विकास हुआ? मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा। आप एक चीज बताइए, मैं एक गृहिणी हूँ, ठीक है, आप बताइए सिलेंडर का दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है, दाल का दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया आज के दिन में, आज के समय। जवाब दूंगा इनका। अरे सुन लो यार, सुन लो। सरसों का तेल, ये सारी चीजें कौन इस्तेमाल करता? आम पब्लिक इस्तेमाल करते हैं ना। हम ऑलिव ऑयल खाने वाले इंसान नहीं है, ये हम आम पब्लिक है, आम जनता है।
हमें जो है सो ये चीजें चाहिए, बेसिक जो चीजें होती है ना वो चाहिए आम पब्लिक को। भैया हम वॉलीबॉल खाने वाले नहीं है ना, फ्लाइट में घूमने वाले हैं ना, 40 लाख का सूट पहनने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं। और एक वो जो है सो प्रधानमंत्री हमारी भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं, मोदी जी भावना नहीं समझ पा रहे हैं। जो एक आम जनता की जो बात है वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्या बोलेंगे? जवाब ले लेते हैं। मोदी जी भावनाएं नहीं समझ पा रही है मैडम। यह तो नोट करा दी कि फला फला चीज महंगा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 2014 में एक मजदूर की मजदूरी, एक लेबर की मजदूरी कितनी थी जरा बताइए। अब भैया तो मैं तो मजदूरी करती नहीं, तो मुझे अब मनमोहन सिंह की सरकार में मजदूरी थी 200 रुपया, आज के डेट में वहाँ नहीं जाएंगी। एक लेबर भी ना 500 रुपया कमा रहा है। अब मनमोहन सिंह के जमाने में गैस का दाम कितना था? 800 रुपया, 200 रुपया बढ़ के आज 1000 हो गया। और मनमोहन सिंह के जमाने में मजदूरी कितनी थी? 200, और हो कितना गया? 500। तो मजदूरी कितनी बढ़ी और गैस का सिलेंडर कितना बढ़ा, ये इनको दिखाई नहीं देगा। समझ गए ना। और विकास की बात है तो सुनिए, मैं आता हूँ गोरखपुर से, हाँ उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर हमने क्या बिगाड़ा था? पूरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एक एम्स नहीं था, हमको एम्स दिया मोदी ने पूरे गोरखपुर में एक खाद का कारखाना था जिसमें 40,000 कर्मचारी थे। वो कारखाना बंद था किसके जमाने में? कांग्रेस के जमाने में। वो कारखाना बंद किसने किया? कांग्रेस ने। आज मोदी के जमाने में वो कारखाना पता कर लीजिए कि हिंदुस्तान उर्वरक केमिकल लिमिटेड, वो कारखाना चालू हो गया। सुनिए, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए? ठीक ना, क्या चाहिए कारखाना चलाने के लिए? आग। चीनी भी पकाने के लिए, कुछ खाना बनाने के लिए आग चाहिए ना। आज तक गैस की लाइन नहीं, पूरे बिहार में, पूरा उत्तर प्रदेश में गैस की लाइन नहीं थी। आज तक 70 साल में कांग्रेस कहां तक पहुंचाई थी? जगदीशपुर तक। सुन लो पूरी बात, 1 मिनट सुन लो भाई। जगदीशपुर तक गैस की लाइन पहुंचाई। 160 में मोदी ने क्या किया? जगदीशपुर से हल्दिया, पूरा बंगाल, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार 2200 किलोमीटर गैस की पाइपलाइन पहुंचाया। जनता ही नहीं है, जनता जानती ही नहीं है। ये तो मानती होंगी। देखिए सुनिए, अरे रुक जाओ भाई। 40 साल से जो बिल फंसा हुआ था, महिला आरक्षण बिल, इस सरकार ने, मोदी जी ने महिलाओं को एक तोहफा तो दिया, मानती है। 40 साल से फंसे बिल को पास कराया। एक क्रेडिट तो देती है। हाँ बिल्कुल, ये क्रेडिट तो देती हूँ। हाँ देती हूँ। मोदी जी का एक काम था, उज्ज्वला, अच्छा काम किया। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को सिलेंडर पहुंचाया जो आंख में धुआं जाता था। आपके ये जो बाहर महिलाएं शौच करने जाती थी, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, मानेंगी? ये सब मानूंगी, पर आप मुझे एक बात बताइए। उन्होंने सिलेंडर पहुंचाया, ठीक है, उन्होंने सिलेंडर पहुंचाया, उन्होंने सिलेंडर पहुंचवाया। जरा ये बात बताइएगा मुझे कि आज तक क्या वो कंटिन्यू है? उज्ज्वला। हाँ, आपने टॉयलेट बेसिक बनवाया, क्या आज तक क्या पूरा बन गया? ऐसा नहीं कि हम न्यूज नहीं देखते, हमें नहीं कुछ पता है, हर चीज हम भी सुनते हैं, है ना। हमसे धरती से जुड़े हुए हैं, हम आकाश में उड़ने वाले लोग नहीं हैं। और जहाँ तक इन्होंने बात करी कि पहले सिलेंडर जो था 400 रुपए था और उनका जो है सो उनको गरीबों को 200 रुपए मिलते थे, तो आज जो सिलेंडर का दाम बढ़ा, तो आप क्या समझते हैं मजदूरों को 200 रुपए में चल जाएगा उनका घर? नहीं चढ़ेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने बढ़ा। तो आपने अगर 200 से 500 किया तो सिलेंडर का रेट कहाँ से? 400 से आपने 1100 कर दिया। इतना आपने क्या बढ़ाया क्या गरीबों का? आप ये जरा मुझे बताइए। आप चिल्लाने को तो बहुत बोल सकते हैं कि भैया उन्होंने ये किया वो किया। मतलब कह रही है गृहिणी इस बार मोदी जी के साथ नहीं है? नहीं है। आप मैम नमस्कार, आप क्या करती है? पहले मैं हाउसवाइफ हूँ। आप भी गृहिणी है। मैम कह रही है कि इस बार मोदी जी जा रहे हैं, राहुल गांधी आएंगे, क्योंकि भारत की गृहिणी इस बार मोदी जी के साथ है। भैया ऐसा होता है, कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराइयां भी हैं। देखिए जो अभी राशन वाला कांड चल रहा है ना, उसमें गरीबों को तो मिल नहीं रहा है। जिनकी कोठियां हैं, 4 व्हीलर है, और उन लोगों को राशन मिल रहा है, और वो राशन लाके 20-20 रुपए किलो में बेच रहे हैं। आप दिल्ली में रहती हैं? नहीं, मैं आगरा रहती हूँ। हाँ जी। तो उससे ये बताइए क्या गरीब जनता का फायदा है? मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं, हर बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे उसका दुष्परिणाम है उसका भी तो देखना चाहिए ना। गरीब इंसान को सामान देना चाहिए, गरीब इंसान को। 9 साल सरकार को हो चुके हैं, मोदी जी के सरकार को हो चुके हैं। मैम कह रही है कि बदलाव चाहती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी चाहती है बदलाव हो, राहुल प्रधानमंत्री? राहुल गांधी तो आने का कोई प्रश्न नहीं है, आएंगे तो मोदी जी। हर हर गंगे, हर हर मोदी। सुन लीजिए, बोल रहे हैं आएंगे तो मोदी जी। मतलब देखिए, ये हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। अब जहाँ तक मुझे बदलाव चाहिए तो मैं अपने हिसाब से वोट करूंगी ना। इनको अपना नहीं चाहिए तो नहीं करेंगी, तो ये इनके ऊपर डिपेंड। आपको बदलाव के ना? मुझे बदलाव चाहिए। ये तो
अकेला चना कभी भाड़ नहीं भून सकता है। मतलब ये कि एक अकेला चाहे कि यदि मोदी जी नहीं आए तो कोई रोकने वाली आंधी पैदा नहीं हुई है। मोदी आएंगे। सुन लीजिए सुनिए, ये महात्मा गांधी भी अकेले निकले थे, लेकिन जो है ना सो साथ बनता गया और जमाना बदल गया। तो वही बात है, वही बात है, वही सुनिए महात्मा गांधी जी अकेले निकले थे। वो यही सोच करके निकले थे कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, पर उन्होंने सबको फोड़ दिया। ये अब भी नहीं बोला। राहुल गांधी सुनिए मैंने एक सवाल राहुल गांधी फिर अकेले निकल के हरा देंगे मोदी जी? देखिए मैंने क्या बोला, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, पर वो जब निकले तो साथ निकलते गए ना लोग। तो तीन राज्यों में हार कैसे? बात नहीं, देखिए हार के ही लोग सीखा है और हार के जीतने वालों को बाजी करके आते हैं। मैडम ने कहा कि देखिए मैडम देखिए आपने कहा, देखिए सिलेंडर क्या होता था पहले, सिलेंडर लोगों को लाइन पे लग के होते थे और 9 सिलेंडर मिला करते थे, ठीक है ना, लाइन पे लग के। आज की डेट पे आप आज फोन करो, कल आपके घर पे सिलेंडर पहुंच जाता है। इतनी अच्छी सर्विसिंग हो गई है। और देखिए मैडम कह रही ना 9 सालों में कितना तेज गति से काम हुए। आज हम विश्व में पूरे भारत का नाम है। समझिए इस बयान के बाद जिस तरीके की चुप्पी साध रखी है कांग्रेस वालों ने, चाहे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हो, एक बार भी इस बयान का खंडन नहीं किया। इससे पहले भी जो बयान दिए थे डीएमके के, वो आपके जो उनके बेटे हैं तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उनके बेटे ने जो बयान था उसका भी खंडन नहीं किया और साथ में महागठबंधन में शामिल है। क्या बोलेंगे राहुल गांधी की? राहुल गांधी खुद बोले हैं, आप इनकी बात कर रहे हैं कि दक्षिण के लोग होशियार हैं और उत्तर में मूर्ख लोग हैं। वो हमको मूर्ख खुद कह चुके हैं। उनका नेता खुद कहा जो भाजपा का वोट देता है वो क्या है, और वो शब्द मैं नहीं कह सकता, हमको गाली दिया। अरे सूजे मुंह वाला, वो खुद कह चुके हैं, तो रोज तो गाली दे रहे हैं हमको। तो भैया हम भी रोज गाली खा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम इन गद्दारों को जब बटन दबाने जाते हैं ना तो यही नोट किए रहते हैं, और जब बटन दबाते हैं तो ईवीएम हैक हो जाता है। हम इंतजार करते रहते हैं। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे थे, आज सनातन पे और बोल रहे हैं गौ माता पे ठीकरा। हाँ वो करेंगे ना, परिणाम मिल गया ना। उस पर भी कुछ पत्रकारों ने जाके स्टालिन के बेटे से पूछा था, क्या तुम माफी मांगोगे अपनी बात के लिए? 3 स्टेट में हार गए। वो कहा कि हम नहीं माफी मांगेंगे। इसका मतलब आज भी वह चाहता क्या है कि सनातन की माने कोरोना बीमारी, माने मच्छर रोग, कुष्ठ रोग, अरे और केस को कहेंगे भाई? वो तो स्टालिन का दूसरा पार्टी है डीएमके। अच्छा, पी चिदम्बरम का बेटा क्या बोला था, और यह खड़गे का बेटा क्या बोला था, उसी को तो जस्टिफाई किया था। खड़गे कौन है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पी चिदम्बरम कौन है? सोनिया गांधी के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, मनमोहन सिंह के सबसे खास। तो जब पूरी टीम ही वही है, टुकड़े टुकड़े गैंग ही है, देश के गद्दार ही हैं, तो देखिए हमारे मन में जो बात है वो आके यहाँ बोलूँगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ, तो इनके मन में जो बात है वो कहीं ना कहीं तो निकलता है भाई। उधर बंगाल में आपके ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से दिक्कत है। इधर बिहार में भस्मासुर से अपना जोड़ देते हैं, बोलते हैं माँ दुर्गा नहीं, हम भस्मासुर के अनुयायी हैं। आरजेडी के कुछ नेता लोग हैं। इधर उत्तर प्रदेश में आपके समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो आपके रामचरितमानस पे सवाल उठा देते हैं। कैसे देखते हैं क्यों महागठबंधन ये सनातन विरोधी राजनीति कर रहा है? 24 का लग रहा है इनको, 24 में इस तरह की राजनीति करके 24 में एक इनका अच्छा परिणाम मिलेगा इस तरह की राजनीति? नहीं, ये मिशन आज से नहीं चल रहा है। ये मिशन दरअसल आपको सोचना समझना ये पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये सारे लोग दक्षिण से पढ़ के आए थे। और ये लोग जो अंग्रेजों की कल्चर को, अंग्रेजों की सभ्यता को, अंग्रेजों की संस्कृति को, वह यह मान के चलते थे भारत की सनातन की संस्कृति से देश का विकास संभव ही नहीं है। ये समझ रहे हैं। लेकिन संजोग से एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो कहा कि सनातन से ही भारत का विकास हो सकता है। उसने यह करके दिखाया और भारत की जीडीपी को जो मनमोहन सिंह 1.8 ट्रिलियन छोड़ के गए थे, वो पहुंचा दिया कहाँ? 4 ट्रिलियन पे, माने 3 गुना। वह सनातनी भी है। तो भैया जो अंग्रेजों की सभ्यता से, अंग्रेजों से पढ़ के आए थे, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते थे, वो कहाँ तक पहुँचाए? 1.8 तक। और एक व्यक्ति 8 ही साल में कहाँ पहुँचा दिया? उसके 4 गुना। तो कौन मजबूत हुआ? तो जनता मूर्ख थोड़ा है यार।